नमस्कार बच्चों ये आपकी हिंदी की व्याकरण की 10th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसमें आज हम रस सिद्धांत भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। आपके बच्चों ये कार्यपत्रक जो है 58 है इसका नंबर, और जो तिथि है हमारी 20 नवंबर 2020। इसमें आज हम रस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि बच्चों अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। क्या है जो रस है वो क्या है? व्याकरण और साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति, जिसको मतलब महसूस, जो कहते हैं ना कि महसूस होता है, हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें को मतलब कि बहुत ही हमें क्या है अच्छा लगता है कविता को पढ़ना, कहानी को पढ़ना, उपन्यास को पढ़ना। ठीक है, तो काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हम रस किसको कहते हैं? हम कि जब हम कोई काव्य साहित्य या उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं और जिससे हमें क्या आनंद का मतलब हमें बहुत ही खुशी मिलती है, उस खुशी की जो अनुभूति होती है, आनंद की जो अनुभूति होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब क्या है, रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव और संचारी भाव। कितने भाव है? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब है स्थायी भाव। जो ये है स्थायी भाव होता क्या है? यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं। मतलब ये जो परमानेंट जो है हमारे भाव, जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट, हमारे भाव जो है हमारे मन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता। जो मतलब जैसे हमें को होता है ना, किसी के प्रति हमें प्यार है, अपने पेरेंट्स या अपने किसी के प्रति, वो हमारे अंदर वो भाव हमारा रहेगा, वो स्थायी रहेगा, वो कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल जो है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 होती है। ठीक है, अब है हमारा विभाव। ये हमारा क्या है? विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, क्या है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव। इस विभाव भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम आलंबन विभाग और उद्दीपन विभाग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, मतलब जिसका सहारा पाकर या आलंबन लेके, मतलब कोई उसको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारे हमने क्या पढ़ा था? वो हमारे स्थायी रूप से हमारे मन में बैठ जाते हैं और उसी को, ठीक है, उसको हम स्थायी भाव बोलते हैं। और आलंबन विभाग का जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब जिसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाग के 2 पक्ष होते हैं, मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण भाव मन में भाव जगे वो विषय आलंबन। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति का भाव जगता है तो राम क्या? आश्रय, क्योंकि उसके मन में क्या है? भाव उत्पन्न हुए हैं, और किसके कारण हुए हैं? वो है सीता। जैसे कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि बच्चा है, उस बच्चे को अपने खिलौने के प्रति क्या है? भाव जो है जगे, तो इसमें आश्रय क्या होगा? बच्चा, और किसके प्रति हुआ? वो है उसके खिलौने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन भाग विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगते हैं, उद्दीपन विभाग कहलाते हैं। मतलब हमारे स्थायी भाव क्या है? उद्दीपन, मतलब परिस्थितियों को देख के उद्दीपन हो, मतलब जगह हमारे, उसको हम बोलते हैं उद्दीपन विभाग। जैसे चांदनी, कोकिला, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हमारे जो उद्दीपन जो हमारे जो होते हैं वो हमारे प्रकट हों, उनको उनको हम बोलते हैं उद्दीपन विभाग। तो आज हमने क्या पढ़ा? रस के बारे में पढ़ा, उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने आज रस के 4 अंग के बारे में पढ़ा, और उसमें भी हमने 2 जो अंग है उसको डिटेल में पढ़ा हमने। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चे क्वेश्चन आंसर इसके आपके मैंने लिख रखे हैं कि रस किसे कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप बेटा लिख लेना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं, और उसको हम क्या है? रस कहा जाता है। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब है रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? क्या है? रस के 4 अंग कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये क्या है? रस के ये 4 अंग हैं जो हमने लिखे हुए हैं आपके लिए। अब क्या है? स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? हमारी 9 होती है। कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। हम 9 लिख देंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विभाव
किसे कहा जाता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये हमने आपके लिख रखा है। ये रहा, ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन जो 9 है। फोर्थ क्वेश्चन के स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। पहला क्या है, विभाव पूछा हमसे कि विभाव क्या था, हमने लिख दिया कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। ये भी हमने लिख रखा है आपको, देखो, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। जैसे मैंने आपको बच्चे का और खिलौने का मैंने आपको उदाहरण दिया था। इसमें एक उदाहरण और है कि जैसे माँ का बच्चे से प्रेम, इसमें माँ क्या है, आश्रय, क्योंकि उसके मन में क्या है, भाव जग रहे हैं। और किसके प्रति जग रहे हैं या किसके कारण जग रहे हैं, वो बच्चे के, तो वो बच्चा क्या है, विषय। तो बेटा ये आपका, ये पूरे आपके 5 के 5 क्वेश्चन बेटा हमने लिख के रखे हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों हमारा जो चैनल है सारे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी अवेलेबल करवाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक, तो बच्चों ये आपका आज का हमारा क्या है, आज का रस का हमारा व्याकरण का पाठ है। और आपने रस के बारे में जितनी जानकारी ली है उसको आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आपको आई ही होगी, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपके तरफ से हमारी गुरुदक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए बेटा। हमारा चैनल केजी क्लास से 10वीं क्लास तक के सारी वर्कशीट आपको अवेलेबल करता है। इसके लिए बच्चे सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बेटा अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए। उनको अवेयर करिए कि हमें मास्क लगाना है ज़रूरी जब कहीं बाहर जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जब बाहर से आएँ तो हम सैनिटाइज़ करें या अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को हम क्या है, कोविड से बचा पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए। बाय बच्चों।